पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। रुक्मणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। जय श्री कृष्ण। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। ओम आपुदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। मंगल भवन श्री महादेव उवाच ततो जंगन्मंगल मंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 30। श्री रामचंद्र उवाच अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणं माया प्रधानं तु परं शरीरकम् उपाधि भेदात् तु यतः प्रतिष्ठितम्
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत् क्रमात्। कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप पे। हाँ मेरा मिल गया कार्ड 373 शरीर त्रय को भगवान यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। मिल गया कार्ड। हम लोगों ने देखा था 28वां और 29वां श्लोक, इसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको भगवान ने परिभाषित किया था। ये भी हमारे शास्त्र की, हमारे ऋषियों की देन है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है, इसका विज्ञान ने नहीं पता लगाया, कोई आज तक नहीं पता लगाया। सूक्ष्म शरीर ये हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है और शास्त्र प्रमाण है। बस समस्या है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्र बहुत दूर हो गए हमारे घरों से, शास्त्र की शिक्षा बहुत दूर हो गई घरों से, इसलिए हमारी ये स्थिति। भगवान यहाँ सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को बताने के बाद फिर आते हैं कारण शरीर, और कारण शरीर को यहाँ भगवान ने परिभाषित किया है। देखिए, स्थूल जैसे मकान है आपका, मकान है आपका, आपका मकान बाहर से सब दिखाई दे रहा है, स्थूल रूप से सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मकान के अंदर क्या रखा हुआ है, ये जो मकान में रहने वाले आप हैं, ये आपको पता है कि मकान में कहाँ पे क्या रखा हुआ है। जितने साधन है मकान के अंदर, ये आपको पता है, रहने वाले को पता है, जो रहते हैं मकान में उनको पता है। इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति आपके मकान में क्या है पता नहीं लगा सकता। स्थूल रूप से बाहर का उसने आकार देख लिया, रंग रोगन देख लिया, डिजाइन देख लिया, ठीक है, सबको सबको लक्षित हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो साधन है ये आपको ही पता है, सिर्फ जो मकान में रह रहे हैं उनको पता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर आपका सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर किसी को नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? नाम इसका सूक्ष्म है, सटल। स्थूल से सूक्ष्म को कैसे देखेंगे आप? और इसलिए आपको पता है आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपकी भावनाओं में क्या चल रहा है, आपको भूख है नहीं है, आपको प्यास है नहीं है, आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे आप बड़े आराम का अनुभव कर रहे हैं, कहाँ पे आपको पीड़ा महसूस हो रही है, ये सारी, ये आपके हृदय में क्या है, मन में क्या है, ये सारी जो सूक्ष्म शरीर है, ये आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव होता है, हमें स्थूल शरीर का भी अनुभव होता है। और अब भगवान ले रहे कारण शरीर को। भगवान ने पहले कह दिया कारण शरीर अब अनादि है, और कारण शरीर को भगवान ने तत्वबोध का, अगर आपको परिभाषा यदि आपको स्मरण हो, अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरात् शरीर द्वयस्य कारण मात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पम रूपम यत् तिष्ठति तत्कारण शरीरम। उसी बात को यहाँ भगवान ने कहा। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो है ये अनादि, इसका आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि अविद्या, अज्ञान, अविद्या ये अनादि ही है। अविद्या
क्योंकि अगर अविद्या आदि वाली होगी, अगर अविद्या आरंभ वाली होगी, मतलब अविद्या का आरंभ हुआ, तो जब आरंभ हुआ, आरंभ होने से पहले क्या था फिर? आरंभ होने से पहले ज्ञान था, तो जब ज्ञान था तो अविद्या कहां से आ गई? तो इसलिए अविद्या का आदि बनता ही नहीं है, अविद्या अनादि है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनादि, ये कारण शरीर पे है, क्योंकि मूल कारण है, मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और इसलिए भगवान ने कह दिया अनादि है, अनादि। और फिर बाद में कह दिया अनिर्वाच्यम, अनिर्वाच्यम, कैटेगोरिकली वी कांट डिफाइन दिस कारण शरीरम। इसे हम ये भी नहीं कह सकते सत है, इसे हम ये भी नहीं कह सकते कि असत है, दोनों में नहीं कह सकते इसको। सत है असत है नहीं कह सकते। और चूंकि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का कारण है, अनादि है, अनिर्वाच्य है। और कारण क्यों कहा गया कारण शरीर? इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि दोनों शरीरों का, सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों का ये कारण है। अब देखिए थोड़ा सा, कल भी मैंने जिक्र किया था, जो स्थूल शरीर है इसकी आयु बहुत कम है, इसकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की आयु ज्यादा है, और सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा कारण शरीर की जो आयु है वो बहुत ही ज्यादा है। तो प्रलय के समय में, प्रलय के समय में कारण शरीर रहता है, प्रलय के समय में कारण शरीर रहता है, और इसी के साथ में ये जो जितना मेरा कर्म है, कर्म का जितना बड़ा पिटारा है, संचित का जितना बड़ा पिटारा है कर्म का, वो सारा इसी के साथ में रहता है। और ये क्या है? ये अव्यक्त अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में सारे अपने जितने भी हमारे कर्म है, संचित का जितना बड़ा पिटारा है, और कौन से संचित? ये जो हमने अनादि काल से जो हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, जो हम अनादि काल से जन्म लेते चले आ रहे हैं, उस कर्म का सारा पिटारा, सारा लेखा जोखा यही हमारे महाराज जी कारण शरीर यही लेकर के बैठ जाते हैं प्रलय काल में, अव्यक्त अवस्था में। और असंख्य कर्म, असंख्य जन्मों के असंख्य कर्म। और ये भी याद रखिए कि कर्म का स्वातंत्र सिर्फ मनुष्य योनि में है। इसलिए पता नहीं हम लोग कितने मनुष्य, मतलब ऐसा सारे जन्म ले चुके, वो तो एक अलग बात है, हम लोग खाली एक मनुष्य के ही असंख्य बार जन्म ले चुके हैं, खाली मनुष्य के। और मनुष्य जन्म के ही कर्म, असंख्य कर्म, ये प्रलय काल में ये लेकर के बैठा हुआ है, प्रलय काल में लेके चला जाता है ये। और ये जो जीव है ये प्रलय काल में इसी कारण शरीर, कारण शरीर के रूप में ही रहता है, सिर्फ अपने सारे कर्मों के साथ में। और हम लोगों ने पता नहीं कितने असंख्य पुण्य पाप किए, असंख्य पुण्य पाप के रूपी जो कर्म है वो हमारे साथ में इसी अव्यक्त अवस्था में, ये प्रलय काल में हम अव्यक्त अवस्था में चले आते हैं। और वो सारे पुण्य पाप है कहाँ? इसी कारण शरीर में। और यही कर्म जो अव्यक्त अवस्था में जो कारण शरीर के साथ में सारे कर्म है, यही हमारा यही हमारे सृष्टि काल में, यही हमारे जाकर के आगे का जन्म तय करते हैं। कौन सा पिटारा निकलेगा उसका। और सृष्टि भी तभी होती है जब असंख्य जीवों के असंख्य कर्म, जब असंख्य जीवों के असंख्य कर्म जब जोर मारते हैं, क्योंकि बिना उपाधि के, बिना सृष्टि के कर्म का क्षय नहीं हो सकता। और कर्म क्षय होना चाहते हैं,
क्योंकि कर्म उसका भी एक समय है